23 साल पहले मानव का रूप लेकर आया, पूरा घुमा के मानव का रूप लेकर आया और हम लोगों से आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। अभी हम लोग गीत गा रहे थे, तो प्यार का सागर सागर दया का है ना। तो मतलब बाइबल ये बताती है, बाइबल के वचन के अनुसार ये गीत बना है कि परमेश्वर जो दया का सागर है, दया की खानी है, जिसका कोई दया का अंत नहीं है, इतना वो दया करता है। और शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से इतना ज्यादा प्रेम किया। सोचिए, इस पेड़ को आप देख रहे हैं, ये पेड़ को देख रहे हैं, पहाड़ को देख रहे हैं, सूरज को हम लोग देखते हैं, डेली उगता है ना, पूरब से उगता है, पश्चिम में डूब जाता है। और आकाश को देखते हैं, आकाश में उड़ने वाले पक्षी को हम लोग देखते हैं, हर जीव जंतु को हम देखते हैं, है ना। कौन बनाया है? जानवरों को कौन बनाया? पेड़ पौधों को कौन बनाया? फूल को कौन बनाया? हर चीज को, है ना, स्वर्गीय पिता ने बनाया। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी था। मनुष्य को परमेश्वर ने क्यों बनाया? अपनी महिमा करने के लिए। परमेश्वर ने 6 दिन में परमेश्वर ने पूरी दुनिया की सृष्टि की, है ना। सृष्टि के करने के बाद हर दुनिया, पूरी दुनिया की सारी कायनात को, पूरी चीजों को बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या किया? आदम को, है ना, भूमि की मिट्टी से रचा। हालेलुया। हालेलुया का मतलब होता है प्रभु की स्तुति हो, है ना। इसलिए हम लोग बीच बीच में हालेलुया बोलते हैं। तो मनुष्य का जो है रचना जो था अद्भुत था। परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया और अपनी स्वरूप, अपनी समानता के अनुसार बनाया। उसके अंदर में क्या किया? जीवन का श्वास फूंक दिया। और शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि आदम जीवित प्राणी बन गया। इसलिए आप लोग देखिए, ध्यान से सुनेंगे, है ना। यीशु ने कहा कि आप सत्य को जान लेंगे तो सत्य आपको आजाद कर देगा। आज इंसान देखिए कितने, आज यूट्यूब में भी देख रहे हैं, है ना, बहुत सारी ऐसे चीजों को लोग देखते हैं जिनका जीवन क्या हो जा रहा है, बच्चों का भी, है ना, चाहे बड़े हों बच्चे हों, लोगों का जीवन क्या है। सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं कि लोग ऐसी चीजों को देख रहे हैं, मगर उनका जीवन, मगर हम लोग जो अच्छे के लिए प्रचार करते हैं, है ना, वो अच्छाई की बातों को आपको बताते हैं, है ना, जो पवित्र शास्त्र की बातों को आपको बता रहे हैं, जो पवित्र परमेश्वर है ना, वो जीवित है, वो हमसे आपसे बहुत ज्यादा वो प्रेम करता है और उसी का नाम है यीशु, है ना। शास्त्र में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने संसार के एक एक लोगों से इतना ज्यादा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। अब यीशु मसीह को क्यों धरती पर आना पड़ा? इंसान को बनाया परमेश्वर ने जरूर, मनुष्य ने क्या, इंसान ने क्या किया? पाप किया। पाप बोलेंगे भैया, पाप क्या होता है? बेविचार करना पाप है, चोरी करना पाप है, हत्या करना पाप है, क्रोध करना पाप है, जलन करना पाप है ना, झगड़ा करना पाप है, इंसान, है ना, एक दूसरे से बैर करना पाप है, एक दूसरे के पीठ पीछे बुराई बतियाना पाप है ना। ये आज मनुष्य को क्या है समझ नहीं रहा है, देख के उसको क्या कर रहा, जलन कर रहा है। यीशु मसीह इसीलिए धरती पर आए कि इंसान जो है इस तरह का जीवन है, इंसान इस तरह से पाप करने के बाद उसकी आत्मा जो है अनंत काल के लिए, है ना, नरक चली जा रही है। आज भी, है ना, पाप इंसान करेगा, पाप की सजा क्या है? मौत है। मौत का मतलब होता है नरक। ये शरीर क्या है? एक शरीर की मौत होगी, है ना, शरीर तो हम लोग का खत्म हो जाएगा, मगर हमारे शरीर में एक आत्मा है ना, वो आत्मिक मौत एक दिन हम लोग को वो आत्मिक मौत को सहना पड़ेगा। ये शरीर की जो आत्मा है वो अनंत काल के लिए वो नरक में चली जा रही थी, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया था? आदम को जो बनाया था, अपनी श्वास में से फूका, अपने अंदर से, है ना, करके आदम करके, है ना, उसके अंदर में जीवन का श्वास फूका, अपना सांस उसके अंदर डाल दिया। इसीलिए परमेश्वर इंसान शरीर के द्वारा क्या कर रहा? पाप कर रहा, व्यभिचार कर रहा, गंदा काम कर रहा, है ना, झगड़ा कर रहा, ईर्ष्या कर रहा, जलन कर रहा, बहुत सारी बुरी बहू बेटियों को बुरी नजर से ताकना, बहुत सारा कुकर्म, है ना, बहुत सारी गंदगी, नशे में देख रहे हैं बहुत से लोग, है ना,
दारू पीते रहते हैं दिन भर, गांजा पीते हैं, है ना। और परमेश्वर क्या है, बहुत पवित्र है। हम लोग भी देखिए, आप सुर्ती बना रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, हम भी 2-2 पैकेट सुर्ती खाते थे पहले। मगर यीशु के पास आप आएंगे, है ना, धीरे धीरे आप देखेंगे, आपको अगर यीशु को अगर दिल में बुलाएंगे, यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आपने मेरे लिए क्रूस पर क्या किया, खून बहाया है, मुझे अपने खून से क्या करिए, धो दीजिए, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि आप पाप किए ही नहीं है, परमेश्वर का लहू, है ना, यीशु का जो पवित्र लहू है ना, क्रूस पर हमारे आपके लिए बहा। आज से लोग, बहुत से लोग बोलते हैं ना, यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है ना। परमेश्वर भी ईसाइयों का होता है ना। हिंदू का परमेश्वर अलग होता है, ईसाई का परमेश्वर अलग होता है, और सिख का परमेश्वर अलग होता है, नहीं ना। सबका एक ही मालिक है ना। एक ही आकाश है, एक ही पृथ्वी है ना। हर चीज परमेश्वर ने एक ही बनाया है, सूरज भी एक ही बनाया है, चंद्रमा, है ना, सब कुछ एक एक है। तो परमेश्वर भी क्या है, एक है ना। उसका नाम क्या है, यीशु, है ना। यीशु मसीह में जीवन है। यीशु मसीह दुनिया में आए तो क्या किए, उन्होंने ये नहीं, किसी धर्म का प्रचार नहीं किया, उन्होंने ये कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि तुम इस बीमारी के बोझ में हो, तुम व्यभिचार के गंदगी में फंसे हो, उस बोझ में दबे हुए हो, तुम दारू के बोझ में दबे हो, तुम सुर्ती के बोझ में दबे हो, है ना, तुम गांजा के बोझ में दबे हो, मेरे पास आ जाओगे तो क्या करूंगा मैं, है ना। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, तुमको उस बोझ से कोई नहीं निकाल सकता, तुमको इस परेशानी से कोई छुड़ा नहीं सकता है, मगर तुम मेरे पास अगर विश्वास, मेरे ऊपर विश्वास करोगे, इस परेशानी से क्या करूंगा, मैं तुमको बाहर निकालूंगा। इसीलिए यीशु मसीह, जितने लोग यीशु मसीह जब प्रचार करने लगते थे, पूरी भीड़ उनके पीछे, है ना, घेर लेती थी उनका वचन सुनने के लिए। अगर आज भी देखिए, आप लोग इस वचन को सुन रहे हैं, अगल बगल भाई लोग बैठे हुए हैं, अगर आप लोग अच्छे से इस वचन को सुनेंगे, जो भी हम बोल रहे हैं, हमको यहाँ अपने मन से नहीं आए, यहाँ पर हमको यीशु मसीह भेजे हैं कि जाओ मेरे बच्चे लोग को बताओ, जाओ मेरे बेटी लोग को बताओ, जो दुख में है, परेशानी में है ना, उनको तुम मेरे बारे में जब बताओगे, वो विश्वास करेंगे, उनके जीवन में मैं कार्य करूंगा, आप पाप से छुटकारा पाएंगे। पाप कोई क्षमा कर सकता है? अभी हम लोग शास्त्र में लिखा है कि सबने पाप किया है। आज इंसान क्या कर रहा है, हर दिन पाप कर रहा है। कोई किसी का पाप क्षमा कर सकता है? कोई नहीं क्षमा कर सकता है। वो चोरी कर रहा है, उसका सजा उसको मिलेगा, हत्या कर रहा है, वही जेल जाएगा। मगर यीशु मसीह क्या किए, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, वो हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण क्या कर दिया गया, वो कुचल दिया गया। 10 मिनट का बनाते रहना ना। हमारे अधर्म के लिए क्या है, कुचल दिया गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से यीशु मसीह को 39 कोड़ा मारा गया पीठ पर। इतना मारा गया, आप लोग फिल्म देखते होंगे, फिल्म तो ऐसे बना दिया गया है, यीशु मसीह को इतना ज्यादा मारा गया था। सोचिए, उनके दोनों पैरों में कील ठोक दिया गया, सर में कांटा लपेट दिया गया, है ना। उनको सोचिए, एक आदमी को ऐसे उनको तड़पा के लोगों ने मारा, है ना। मगर वो अपनी इच्छा अनुसार प्राण त्याग, क्यों इसलिए तड़प कर अपना लहू बहाए, क्योंकि इंसान के अंदर में क्या है, पाप है। आज हर एक इंसान के ऊपर से तो नहा लेगा, है ना। आज इंसान क्या कर रहा, बिल्डिंग खड़ा कर रहा है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर रहा है, सोच रहा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, यही जीवन है हमारा, है ना, हम सुख शांति से रहेंगे। मगर क्या उस पैसे पर, वो जो पैसा कमा रहा है, मनुष्य का समय कब पूरा आ जाएगा, कोई पूरा